अली नजर आया, अली नजर आया, अली नजर आया। तो मालूम हुआ अली उसे कहते हैं जो काफिरों के घरों में भी अली अली कराना सिखा दे। अली उसे कहते हैं। तो यही वजह है अजीजा ने गिरामी, यही अली एक दफा मुसल्ले पे बैठ के कह रहे हैं मालिक बेटा दे दे, बेटा दे दे। मैं कहूंगा या अली, अल्लाह ने आपको बेमिसाल जोड़ी दी है और जोड़ी भी ऐसी, दोनों नूर, दोनों मासूम, दोनों मोहरे नबूवत के सवार, दोनों जवानान जन्नत के सरदार, और आप फिर बेटा मांग रहे हैं। अली पलट के यही कहेंगे जिसने जोड़ी दी उसी ने उठा के मुबाहले में रसूल को दे दी, उसी ने उठा के रसूल को दे दी। तभी तो बेटा मांग रहा हूं, बेटा मांग रहा हूं। और अल्लाह ने बेटा दिया, नाम रखा अब्बास, कुनियत रखी अबुल किरबा। अबुल किरबा के मानिए छोटे मशकीजे का उठाने वाला। ये मेरे मौला की कुनियत दी हुई है, अबुल किरबा, छोटे मशकीजे का उठाने वाला। यही वजह है अजीजा ने गिरामी, 40 हिजरी 21 रमजान की रात जब मेरे मौला ने वसीयतें की, सारी वसीयतें कर चुके, सबको हसन के हवाले कर चुके। ये इतने में किसी बीबी के सिसकियों की आवाज मेरे मौला के कानों पे आई। पूछते हैं कौन है इस वक्त रोने वाली? आवाज आई और कौन हो, उम्मुल बनीन रो रही है। अजरुकुम अल्लाह, उम्मुल बनीन रो रही है। कहा जरा बुलाओ। जब उम्मुल बनीन आई, कहा क्यों रो रही हो? कहा आका मैं देख रही हूं आपने सबको हसन के हवाले किया, क्या मेरे बेटे का इतना हक नहीं था कि आप हसन के हवाले करते? कामुल बनीन तू नहीं होगी उस वक्त जिस वक्त को मैं देख रहा हूं। अब्बास को मेरे करीब बुलाओ। अब्बास करीब है। कहा हुसैन को भी बुलाओ। हुसैन भी आ गए। कहा हुसैन पहचानते हो ये कौन है? कहाँ बाबा? मेरा छोटा भाई अब्बास। अब्बास से पूछता अब्बास पहचानते हो ये कौन है? कहाँ बाबा? मेरा आका हुसैन। अजरुकुम अल्लाह। ज़ादर जब ये कहा, एक मर्तबा एक हाथ में हुसैन का हाथ पकड़ा, दूसरे में अब्बास का हाथ पकड़ा। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ पे रखा। कहा हुसैन आज के बाद अब्बास आपके हवाले। आज के बाद अब्बास आपके हवाले। उसके बाद सब चले गए, अकेले हैं अब्बास। सीने से लगाया, पेशानी चूमी और कान में एक जुमला कहा अब्बास से, मेरे मौला ने। यतीमी की शब्द थी ना अब्बास की, 21 रमजान की रात। कहते हैं अब्बास मैंने नमाज तहज्जुद में दुआ मांगी थी, अब्बास मेरी दुआ बन के आए हो, करबला में वफा बन के दिखलाना। ला तशरिब बिलमा कबला तफालिल हुसैन, हुसैन के बच्चों से पहले पानी ना पी लेना। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने हुसैन, बड़ा मकाम है अब्बास का, क्या क्या बताऊं आपको अब्बास का मकाम। अब्बास का मकाम तो इतना बुलंद है, अज़ादारो सारी जिंदगी अपने आप को हुसैन का नौकर कहलवाता रहा, हुसैन का अब्द कहलवाता रहा। क्यों? इसलिए कि अब्बास को पता है अब्बास को ये अब्दियत कितना बुलंद हुई। रसूल ने हुकूमत की चाबी आसमान और जमीन की एक तरफ रख के अपने लिए अब्दियत चुनी थी ना, और वो अब्दियत इतना बुलंद हुई, इतना बुलंद हुई। अल्लाह ने मिराज पे बुलाया तो रसूल कह के नहीं,
यासीन कह के नहीं, मुज़म्मिल कह के नहीं, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी। अब्बास आलिम कुरान है। अब्बास को पता है कि यह अब्दियत कितना बुलंद हुई। सारी जिंदगी हुसैन का अब्द कहलाता रहा और वो अब्बास की अब्दियत इतना बुलंद हुई, इतना बुलंद हुई। आज ऊंचे से ऊंचा मकान क्यों ना हो, लेकिन गाजी का आलम उससे भी बुलंद नजर आएगा, उससे भी बुलंद नजर आएगा। अज़ादारा ने हुसैन चीज एक होती है, लेकिन इलाके के साथ साथ उसका नाम बदलता चला जाता है। जैसे लैंग्वेज बदलती है उसका नाम तब्दील हो जाता है। पानी है, यहां अगर प्यास लगी हो, किसी को कहे पानी पिलाओ, फौरन आ जाएगा। अगर ईरान जाए पानी कहें, पानी कोई नहीं देगा जब तक आब ना कहें। जब आब कहा तो वही पानी आ गया। जब इराक गए, वहां ना पानी कहने से ना आब कहने से, जब तक माँ नहीं कहेंगे तो पानी कोई नहीं देगा। जैसे कहा मुझे जेनी बिल माँ पानी पिलाएं, जैसे माँ कहा फौरन पानी आ गया। वही पानी जो यहाँ पिया, वही पानी जो आपने ईरान में पिया, वही पानी इराक में मिला। पानी एक है, नाम तब्दील होते चले गए। साहिबान मक्तल लिखते हैं, साहिबान तारीख लिखते हैं, जिस ताकत ने इस्लाम को बचाया वो ताकत एक थी। मक्के में अबू तालिब कहलाई, मदीने में अली कहलाई, करबला में अब्बास कहलाई। रात को यजीद के सिपाही मीटिंग करते थे और उस मीटिंग में कहते थे कि अब क्या होगा। जब फैसला हो चुका, आखिर में एक नाम आता, ठीक है हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हुसैन की फौज में अब्बास तो है। जैसे अब्बास का नाम आता था सारे मंसूबे खत्म हो जाते थे। अब्बास, अब्बास के माने क्या है? बिखरा हुआ शेर, बड़ी ताकत शुजाअत है। एक मर्तबा किसी साहबी ने कह दिया 10वीं की रात जनाब अब्बास से कि आपको पता है कि आपकी माँ से मेरे मौला ने क्यों शादी की थी? अजरुकुम अल्लाह, क्यों शादी की थी? कहाँ बताओ क्यों की थी? कहा इसलिए कि अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो मेरे हुसैन का मुहाफिज हो। बस ये सुनना था। अंगड़ाई नहीं, कबा के बटन टूट गए। कहते तुम मुझे जोश दिला रहे हो, कल का दिन तो आने दो, मैं देखता हूँ किसी की जुर्रत क्या है मेरे मौला पे हमला करे। अज़ादारा ने हुसैन, बस यही वजह है अल्लाह आपको किसी का में ना रुलाए। जब माशर का दिन होगा, शेख सदूक अलैहिर्रहमा किताब अमाली में लिखते हैं, अंबिया मौजूद, उनकी उम्मतें मौजूद, उस माशर के दिन में पैगंबर बैठे हुए होंगे। मखदूम कुनैन आएंगी, मखदूम कुनैन आएंगी तो पैगंबर फरमाएंगे बेटी आज शफात का दिन है, कोई सामान लाई हो, कोई सामान लाई हो। अज़ादार शेख सदूक लिखते हैं बीबी अपना अजल खोल देंगी, कहेंगी बाबा कफाना ली शफात यादान अल मक्तूअतान ले वलद अल अब्बास। बाबा आज शफात के लिए मेरे बेटे अब्बास के दो बाजू का अजरुकुम अल्लाह, मेरे बेटे अब्बास के दो बाजू काफी है। अगर मुकम्मल शहादत मेरे बाद सैयद अज़ादा है ज़ाकिर अहल बैत वो सुनाएंगे। बस चंद जुमले सुन लो, दुआ सो आ जाए, ज़हरा कबूल फरमाए। बस अज़ादारो एक मर्तबा आ गया 10वीं का दिन, 10वीं का दिन आया, मेरे मौला आए, आके कहते हैं आका मुझे इजाजत दे। मौला फरमाते अब्बास तू तो मेरी फौज का अलमदार है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं? मौला फरमाते आका वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? जब फौज ना रही मैं रह के क्या करूंगा? मौला फरमाते अब्बास तू ठीक कह रहा है, लेकिन जैसे ही किसी शहीद का लाशा उठाने जाता हूँ मैं थक जाता हूँ। जब तुझ पे नजर पड़ती है मेरी सारी थकावट खत्म हो जाती है, मेरी सारी थकावट खत्म हो जाती है। अरादर बस नहीं मिली इजाजत। अब्बास गए, दो जानू होकर बैठ गए रेत के टीले पे। अब कैसे इजाजत लूं? सोच रहे हैं कैसे इजाजत लूं। इतने में एक बच्ची की आवाज अब्बास के कानों पे आई। बच्ची कह रही है पुप्पी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ,
फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, ये सुनना था। अब्बास कहते सकीना इलैया इलैया, बेटी मेरे करीब आओ। जब सकीना करीब आई, एक मरतबा अब्बास कहते हैं बेटी प्यासी हो ना? कहा चाचा मुझे बहुत प्यास लगी है। कहा बस दो काम करो, अपनी मशक ले आओ मुझे पहना दो, और बाप के सामने चल के सिर्फ इतना कह दो बाबा मैं बहुत प्यासी हूँ। अदादर ये जो अलम पे आपको छोटी मशक नजर आती है, ये सकीना की निशानी है जो अपने चचा को मशक पहनाई थी। अब्बास ने क्या किया, सकीना को उठाया, मशक पहनी हुई है, मौला के सामने आए। जब आए ना अलादर, मेरे मौला ने देखा, एक जुमला सकीना से कहा, एक जुमला अब्बास से कहा। अब्बास से कहते हैं अब्बास मैं समझ गया हूँ जो बहाने तलाश कर रहे हो। सकीना से कहते हैं बेटी अब तो चचा को इजाजत दिलवा रही हो, चंद लम्हे बाद जब शिमिर तमाचे मारेगा, चंद लम्हे बाद जब शिमिर तमाचे मारेगा, चचा को बहुत याद करोगी। जा अब्बास मैंने तुझे इजाजत दी। अब अब्बास खैमे में आए, आके कहते हैं शहजादी इजाजत है मैं मैदान जाऊं? बीबी ने एक जुमला कहा, जब भाई इजाजत दे चुका बहन कौन है रोकने वाली। जब भाई इजाजत दे चुका बहन कौन है रोकने वाली। जाओ अब्बास अल्लाह के हवाले। अब्बास कदम बढ़ाए, बीबी ने एक लफ्ज कहा आज यकीन हो गया है। ये सुनना था, अब्बास वही रुक गए, मुड़ के कहते हैं शहजादी किस बात का यकीन? कहा अब्बास आपको जल्दी है ना, आप जाएं आपको जल्दी है। कहा नहीं शहजादी बताएं तो सही क्या यकीन हो गया है? कहा अब्बास 21 रमजान की रात थी, मेरे पापा ने मेरी कलाइयों के बोसे लिए थे और कहा बेटी तेरे हाथों में रस्सियां बांधी जाएगी, बेटी सब्र करना। अब्बास में सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसी की जुर्रत क्या है मेरे हाथों में रस्सियां बांधे। आज यकीन हो गया है तेरे जाने के बाद मेरे हाथों में रस्सियां बांधी जाएगी, मेरे सर से चादर उतर जाएगी। अलादर यही वजह है, अगर अब्बास को इजाजत मिलती ज़ैनब कभी शाम के बाजार में ना आती। अलादर जब यजीद के दरबार में एक ईसाई ने देखा था अब्बास का सर, जालिम से कहता है कि ये बता क्या इसने भी जंग की थी? कहा इसने भी जंग की थी। वो कहता मैं नहीं मानता, अगर ये जंग करता तेरा एक सिपाही बाकी ना रहता। सकीना रो के कहती है जालिम मेरा चचा चुप में मारा गया, करना मेरे दौर ना उतर। बस अलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम कलबी।